नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे थे परसेंटेज में हम आपको बता रहा था कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे रखा है कि किसी संख्या में 11 से 1/9% या यूँ लिखा जा सकता है 11.11% या 11.11% की वृद्धि हो जाए तो हमें 620 प्राप्त होता है। तो बताइए संख्या क्या है। तो सीधा सा मतलब है कि संख्या का 11 से 1/9% का मतलब क्या होगा, 1/9। 1/9 का मतलब संख्या 9 थी, 9 से वो 1 की वृद्धि हुई जिसके कारण 9 + 1 क्या होगी, 10 हो गई। लेकिन संख्या मुझे पता है क्या हो रही है, 620 हो रही है, यानी कि मेरी 10 यूनिट का मान क्या है, 620 है। एक बार फिर देखिए, कोई संख्या x है उसमें 11 से 1/9% या लिखा जा सकता है 11.11% या प्रतिशत की वृद्धि होने पर वो संख्या क्या हो जाती है, 620 हो जाती है। तो मेरे दिमाग में एक बात आएगी, 11 से 1/9% का भिन्न रूप क्या होगा, 1/9 होगा। अगर 1/9 होगा तो संख्या 9 थी, ये संख्या क्या दिखाती है कि संख्या 9 थी, उसमें वृद्धि 1 हुई। 9 और 1 कितना हो गया, 10। संख्या कितनी होगी, 10। इन 10 यूनिट का मान अगर 620 है तो 1 यूनिट का मान 620/10 कितना हो गया, 62 हो गया। अगर ये 62 हो गया तो आपने ये कह देगा कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मेरे लिए कितनी थी, 9 थी। तो 1 यूनिट का मान 62 है तो 9 संख्या का मान कितना होगा, 9 से क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा उत्तर आ जाएगा 558। बिल्कुल सिंपल। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लीजिए यह कह दिया जाए किसी संख्या में किसी संख्या के किसी संख्या के किसी संख्या के 87.5% में 24 जोड़ दिया जाए। किसी संख्या के 87.5% में 24 जोड़ दिया जाए तो हमें वही संख्या वापस से प्राप्त हो जाती है। एक बार फिर सवाल को समझिए ढंग से, अच्छा सवाल है। किसी संख्या के 87.5% में अगर उसी संख्या को जोड़ दिया जाए तो 24 को जोड़ दिया तो वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब संख्या कुल अपने लिए कितनी होती है, 100 होती है। 100 में संख्या कितनी है, 87 है, तो पीछे कितनी रहेगी, 12.5% रहेगी। कितनी रहेगी, 12.5%। यानी कि ये 24 का जो मान है वो 12.5% के बराबर हुआ, तभी ये 100% होगा। यानी संख्या को मैंने किसी संख्या 87% में मैंने क्या जोड़ा, 24 जोड़ा, मेरा उत्तर क्या आ गया, x आ गया। यानी वही संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब उस संख्या को मैंने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने का मतलब उसकी संख्या का मान कितना होना चाहिए, 12.5% होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि 12.5% होता क्या है। देखिए 12.5% का मतलब भिन्न रूप होता है 1/8। क्या होता है, 1/8। यानी संख्या कितनी थी, 8। ठीक है, और उसका कितना भाग आपने ऐड किया, 1। और इस एक भाग का मान कितना है, 24। यानी कि जो आपने ऐड किया है ना, उस एक भाग का मान है। क्यों आपने क्या ऐड किया, 24। 24 ऐड करने का मतलब ये हो गया वो संख्या वापस प्राप्त हो रही थी। मतलब उस संख्या का मान कितना था, 8 था। 8 में से उसका एक भाग यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 24 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 24 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चौके 32, 3 हासिल 8 दूनी 16 और 3 192। तो वो संख्या कितनी है, 192। फिर समझिए, ऐसे सवाल बहुत बार आते हैं। किसी संख्या के 75% में 50 जोड़ दिया जाए तो हमें वही संख्या वापस से प्राप्त हो जाती है। सीधा सा मतलब यही हुआ। यानी संख्या कितनी होती है, 100 में से 75% अपने पास है और मैंने क्या ऐड किया होगा, 25% ऐड किया होगा, तभी वापस होगी 100% मुझे मिली। x का मतलब क्या हो गया, 100% मिलनी चाहिए। तो 25% का मतलब ये होता है बच्चे 1/4। भिन्न रूप मैंने पिछली वाली क्लास में कराया हुआ है इनका फ्रैक्शन फॉर्म। तो 1/4 यानी कि वो संख्या कितनी है, 4 है। और उसमें आपने कितना भाग जोड़ा है, उसका एक भाग जोड़ा है। क्योंकि 25% जोड़ने का मतलब हो गया कुल संख्या कितनी थी, ये 75% का मतलब 3/4 और उसका 1/4। यानी कि 3/4 भाग आपके पास है, उसमें आपने 1/4 भाग जोड़ा जिसके कारण आपको 1 यानी कि 100% वापस मिल गया। इसका मतलब आपने एक भाग जोड़ा और एक भाग की वैल्यू कितनी है, 50। तो
कुल भाग कितने हैं 4, तो 4 की कितनी वैल्यू हुई 4 × 50 200, कितना होगा 200। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, उस संख्या में मैंने 9 सही 1/11% या आपको यूँ मिला जा देखने को मिल सकता है 9.0% की वृद्धि की। कोई संख्या है x जिसमें 9 से 1/11 की मैंने क्या की वृद्धि की, जिस कारण संख्या बढ़कर कितनी होगी, मान लीजिए 600 होगी। संख्या बढ़कर कितनी होगी 600 होगी। मैंने किस संख्या में 9 से 1/11 की वृद्धि की और संख्या क्या होगी 600 होगी। यानी कि 9 से 1/11 का भिन्न फॉर्म क्या होता है, पहले भिन्न रूप क्या होता है वो पता होना चाहिए। 1/9 होता है। क्या होता है 1/9 होता है। 1/9 का मतलब ये हो गया कि वो संख्या कितनी थी, वो संख्या थी 9, आपने उसमें वृद्धि की 1 की, जिस कारण वो संख्या क्या होगी 10, और 10 का मान आपको दे रखा है 600। 10 यूनिट का मान अगर 600 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 60 हो गया। अगर 1 यूनिट का मान 60 है तो मेरी ओरिजिनल संख्या कितनी थी 9 थी, तो 9 × 60 ओरिजिनल संख्या कितनी होगी 540 हो गई। ये जो आपको मैं करवा रहा हूँ ये आपने लाभ हानि, डायरेक्ट लाभ हानि में या साधारण ब्याज में यह अपना उपयोग होता है, ये मेथड उपयोग होता है। आगे आगे धीरे धीरे करेंगे कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को समझिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो कुछ घटाव भी होगा, यानी कि हानि भी होगी। मान लीजिए किसी व्यापार में मुझे 25% का घाटा हुआ और ये 25% मान लो 125 के बराबर है। किसके बराबर है 125 के बराबर है। तो उसे ये पूछ लेगा कि 25% लाभ के लिए मुझे वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। मुझे 25% का घाटा हुआ और 25% का घाटा किसके बराबर है 125 के बराबर है। मुझे 25% लाभ के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। देखिए पहले ये देखिए 25% है दोनों। 25% का मतलब हो गया 1/4। संख्या आपकी क्या थी 4 थी, आपको माइनस का 1 घाटा हुआ तो आपका विक्रय मूल्य हुआ 3। आपको अब 25% मतलब क्या संख्या 4 वो वस्तु 4 रुपये की और आपको 1 रुपये का लाभ चाहिए, तो संख्या यानी कि वस्तु होगी अब 5 रुपये की, यानी कि आपको 3 रुपये से 5 रुपये पर आना है। 25% का घाटा हुआ, इसका मतलब 1 का मान कितना है 1 यूनिट। ये घाटा दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है घाटा दिखा रहा है, ठीक है। यानी 25% का मान 125 के बराबर है। 25% को क्या लिख सकता हूँ 1/4, यानी कि ये अगर घाटे की बात करूँगा तो 4 रुपये में से 1 का घाटा हुआ और 1 रुपये किसके बराबर है 125 के बराबर है। लेकिन मुझे 25% लाभ कमाना है तो ये 4 रुपये किसके बराबर हो गए, इसी 25% का काम आ जाएगा। और लाभ कमाने के लिए मुझे क्या कमाना चाहिए 4 + 1 5 रुपये कमाने चाहिए। यानी मेरे 1 यूनिट का मान कितना है 125 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 125 × 5 625। यानी उस वस्तु को मुझे कितने में बेचना पड़ेगा 625 में बेचना पड़ेगा। ये सिंपल सी क्वेश्चन है, इनको अपने अलग तरीके से भी फाइंड कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको इतने तरीके से समझिए। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये यूं कहते हैं, अगर ये यूं कहते हैं कि 25% का घाटा हुआ और अपना जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 120 रुपये है, 120 रुपये है, तो 25% लाभ के लिए वस्तु का सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। मेरे दिमाग में यही आएगा, दोनों 25% यानी कि 4 रुपये की चीज़ थी, एक में -1 का घाटा होना है, क्योंकि 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ये 4 मूल्य आ गया, ये ऊपर वाला लाभ दिखाएगा, अगर लाभ हो रहा है ये ऊपर वाला माइनस दिखाएगा, माइनस वाला। पहले क्या हुआ -1 का घाटा हुआ तो मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया, सॉरी विक्रय मूल्य कितना हो गया 3, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3 रुपये। अगर मुझे फ़ायदा चाहिए तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया 5। मुझे दे रखा है कि 3 का मान कितना है 120 है, तो यहाँ से मैं पता कर लूँगा कि 3 का मान, क्योंकि मेरा विक्रय मूल्य मेरे हिसाब से तो 3 है, लेकिन इसने दे रखा है 120 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 40 आ गया। मुझे कितना कमाना है 5 रुपये कमाना है, तो 5 का मान कितना होगा 40 × 5,
200 रुपये। कितना आ गया? 200 रुपये। एक बात और, परसेंट जो होता है प्रतिशत, इसके अंदर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ आने, छूट बटा, ये सब क्या होता है? इंक्लूड होता है, ये अलग अलग नहीं होता। इसलिए परसेंट के बेसिक को समझिए, आपका हर क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब मैं यूँ हो जाए कि ट्रिक तो मैं कराता रहूँगा, लेकिन बेसिक आपको मैं बताता रहूँगा। 25% का क्या हुआ? फ़ायदा हुआ कोई चीज़ बेचने में। फिर उसने अगले बंदे ने फिर उसको क्या कर दिया? 20% में फिर बेच दिया। यानी कि पहले 25% में उसने बेचा, फिर आगे उसने 25% के लाभ में फिर उसे बेचा। तो इसे ये पूछ लेगा कि उसका अब विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ चुका है। यानी मेरे पास वस्तु थी, मैंने खरीदी, उसको 25% में बेचा, अगले वाले बंदे ने फिर उसे 20% लाभ पर बेचा। तो बताइए अब क्रय मूल्य से उसका विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है, तरीका होता है, उनकी बात करेंगे। हाँ, अलग अलग तरीके होते हैं, 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने ये तरीके करते जाएंगे। फिलहाल समझिए इसको। 25% का मतलब भिन्न रूप होता है 1/4। 20% का भिन्न रूप होता है 1/5। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको कुछ खास नहीं करना है। आपको इतना दिमाग में रखना है कि 5 और 4, चीज़ 4 की थी तो आपने इसमें कितनी बची? 5 की बेची। जब चीज़ कितने की थी? 5 की थी तो आपने इसमें कितना बेचा? 6 का बेचा, यानी कि 20 है। इनका गुणा कर लीजिए और इनका गुणा कर लीजिए, कितना? 30। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 2 3, यानी कि चीज़ 2 की थी और बढ़ते बढ़ते उसका मूल्य कितना हो गया? 3 रुपये हो गया। यानी कि 2 रुपये पर आपने कितना रुपया कमा लिया? 1, यानी कि 1 रुपया बढ़ चुका है। और 1/2 का मतलब होता है 50%, यानी मूल मूल्य से उसका मूल्य कितना बढ़ गया? 50% बढ़ चुका है। इसका एक साधारण तरीका भी कर सकते हैं। मान लीजिए चीज़ पहले कितनी थी? 100 का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 25%। इसका मतलब क्या होगा? 100 का 25% क्या होता है? 25 ही होता है। इसका मतलब ये आपकी संख्या, ये वस्तु कितनी होगी? 25% की होगी। कितनी होगी? 125% की होगी। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा कि आपको 125% पर फिर इसका मूल्य वृद्धि हो गया, कितना? 20% बढ़ गया। तो इसका 20% निकालूंगा तो वो कितना आएगा? 25% आएगा। यानी कि आपकी जो पहले मूल्य था 125, पहले 100 रुपये था, 100 रुपये से 125 हुआ, अब 125 में 25 और ऐड हो गया, यानी कुल कितना बढ़ गया मूल्य? अब 150। यानी 100 वाली चीज़ कितने में होगी? 150 में होगी। अगर 100 वाली चीज़ 150 में होगी, 100 रुपये पहले थी और अब बढ़ी कितनी? 50%। मूल मूल्य वो कितना परसेंट बढ़ गया? 50% बढ़ गया। ये क्वेश्चन काम आते हैं, ठीक है। इस बार पटवारी की जो क्वेश्चन आया सेकंड शिफ्ट में, वो इस तरह की लॉजिक पर ही आया था, आधारित था, इसलिए आपको ये लॉजिक पता होने चाहिए। अब इसका भी एक तरीका और करवा सकता हूँ। मैंने इन सवालों की तरीके करा रहा हूँ, एक तरीका, दूसरा और तीसरा। तीसरा कैसे हो सकता है? तीसरा होता है बाई फार्मूला। लगातार जब वृद्धि हो ना, लगातार जब वृद्धि हो, इसको इस फॉर्मूले से A+B, A×B/100। क्यों? ये यहीं से बना, ये फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज से ही बना है। चक्रवृद्धि ब्याज ये एक प्रकार का कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, ठीक है। ये CI है, एक प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगता रहता है, ब्याज पे ब्याज बढ़ता है, यानी कि परसेंट पर परसेंट ये फार्मूला भी लगता है। ये टोटल आपको इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट, यानी कितना घटाव हुआ है या कितना फ़ायदा हुआ है, बता देता है। आपको पहले कितनी वृद्धि हुई थी? 25% की वृद्धि हुई थी। फिर कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी? 20% की वृद्धि हुई थी। दोनों मिला के कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 20 × 25 गुणा में 100। ए का मान क्या है? 25 है, बी का मान क्या है? 20%। दो दो जो वृद्धि रखी है, 2 पर ही लागू होगा, 3 पर लागू नहीं होगा। 3 के लिए ये जो तरीका बताया है ना, ये दी बेस्ट है, इसको करेंगे, लेकिन वो बाद ही बात है। फिलहाल 2 के लिए अपने समझते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे
ये कटा के कितना बन जाएगा, अगेन 50% बन, कैसे 25 और 20 45, इसको सोल्व करोगे तो 5 आ जाएगा, 45 और 5 कितना हो गया 50%, यानी कि टोटल इंक्रीजमेंट कितना हुआ है 50%। ये इसी तरह क्वेश्चन किस में आ सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि में आ सकते हैं। ये पहले साल जनसंख्या 25% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, या इनको आगे पीछे कर दिया जाए, पहले साल 20% बढ़ी, फिर 25% बढ़ी, तो बताओ कुल जनसंख्या कितनी हो गई। ये तो था फॉर्मूला बेस। अब फॉर्मूला बेस पे कुछ और मैं आपको इसी क्वेश्चन के बता देता हूँ। मान लीजिए ये तो हो गया दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, अगर ऐसा हो कि 25% और वृद्धि हो और 20% क्या हो डिक्रीजमेंट यानी घटाव हो, तब भी बड़ा सिंपल है। 25 ए की जगह प्लस बी की जगह -20 प्लस 25 गुणा में -20, कि जो साइन है वो साइन साथ में रखेंगे। ये 25 प्लस माइनस क्या हो गया -20, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर तो 5 आएगा, लेकिन किसका माइनस का, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 0% क्या होगी डिक्रीजमेंट या इंक्रीजमेंट होगी, यानी कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये सवाल, ऐसे सवाल कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह के सवाल यूँ हो सकता है कि एक तो क्रय विक्रय मूल्य में, या किसी की आयत की लंबाई बढ़ा दी या घटा दी, तब ये यूज हो सकता है। जनसंख्या में यूज हो सकता है, लगातार दो छूट दे रखी हो उनमें भी हो सकता है दोनों माइनस आ जाएं। इस तरह के क्वेश्चन में आता रहता है। जैसे दोनों अगर माइनस हो तब, यानी यूँ कह दिया जाए आपको पहले 25% की छूट दी, फिर बाद में 20% की छूट दी, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी। आपको हर तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। हालांकि मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, और हिंट ये है कि इसका आंसर क्या आएगा 40% आएगा। कुल छूट आपको कितनी मिलेगी 40% मिलेगी। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।